हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं सितांशु चमोली और हम कर रहे हैं चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3। अब तक हमने करे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं जल्दी से ताकि हमको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ध्यान से सुनिएगा ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है ये, इसे ध्यान से समझना। कहा जा रहा है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। इसमें यह कहा जा रहा है कि दिन के, नून का मतलब होता है दिन में 12 बजे कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अबव का मतलब प्लस और बिलो का मतलब माइनस। यहाँ पे अगर अबव कहा जाएगा तो प्लस लेंगे, बिलो कहा जाएगा तो माइनस लेंगे। द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, यानी कि 12 बजे दिन के टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने स्टेटमेंट में लिखा द टेम्परेचर एट नून इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। हम साथ में स्टेटमेंट भी लिखते रहेंगे ताकि हमें क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। आगे कहा जा रहा है इफ इट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस का मतलब होता है कम होना, एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हार अंटिल मिडनाइट। आई एम रिपीटिंग, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हार अंटिल मिडनाइट। अगर ये जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से हर हार में डिक्रीज हो रहा है, कितना, अंटिल मिडनाइट। ठीक है, तो मिडनाइट में कितना टेम्परेचर हमारे पास टोटल डिक्रीज हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे, हम क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल पार्ट्स में ताकि हमें अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। कहा जा रहा है कि हर हार में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, यानी कि अगर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है तो 1 बजे कितना हो जाएगा 2 कम, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से 2 बजे कितना होगा 4 कम। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस हुआ एक हार में और 2 डिग्री सेल्सियस हुआ एक हार में। तो हम निकाल लेंगे टेम्परेचर डिक्रीजेस पर हार, कि हर हार में यानी कि हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। कहा जा रहा है कि क्या टाइम होगा अगर हमारे पास टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है, बिलो का मतलब माइनस में। तो क्या टाइम होगा हमारे पास अगर हमारे पास टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात को कितना टेम्परेचर होगा। तो इसमें हमें 2 चीज़ें निकालनी हैं। एक तो टेम्परेचर जो कि रात को 12 बजे कितना होगा, जिसमें मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब रात का समय, तो रात को टेम्परेचर कितना होगा ये निकालना है। और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर गिवन है और हमें टाइम निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास गिवन है द टेम्परेचर एट नून, हमारे दिन के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिक्रीजेस पर हार, हर घंटे टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे टोटल हार्स फ्रॉम 12 PM टू 12 AM, यानी कि दिन से रात के 12 बजे तक टोटल हार्स कितने होंगे। 12 बजे तो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, अब 12 से 12 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हार्स। ठीक है, 11 12 हार्स हमारे पास टोटल होंगे 12 PM से 12 AM तक। ठीक है, 12 को नहीं लेना है, 1 से 12 तक काउंट करेंगे तो 12 हार्स हमारे पास होंगे। अब हमें 2 चीज़ निकालनी थी इसमें, एक तो टेम्परेचर रात को कितना होगा और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर गिवन है और टाइम निकालना है। ठीक है, एक टेम्परेचर निकालना है और एक टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीजेस टिल 12 PM, कि टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है रात के 12 बजे तक।
इसको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करिएगा, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 12 बजे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस है ना, और 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, और टोटल हमारे पास हार्स कितने हैं, 12 हार्स। तो 2 डिग्री सेल्सियस पर हार अगर कम हो रहा है तो 12 हार्स में टोटल टेम्परेचर कितना कम होगा, 12 2 जा 24। एक हार में 2 डिग्री सेल्सियस तो 12 2 जा 24, तो 24 डिग्री सेल्सियस टोटल टेम्परेचर आपका कम होगा दिन के 1 बजे से रात के 12 बजे तक। ठीक है, अब निकालते हैं इसका टेम्परेचर एट 12 AM, यानी कि रात के 12 बजे हमारा कितना टेम्परेचर होगा। रात के 12 बजे हमारा टेम्परेचर निकालने के लिए हम सुबह का टेम्परेचर देखेंगे कि सुबह 12 बजे यानी कि दिन के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था। घटते 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 टोटल टेम्परेचर रात के 12 बजे तक कितना कम हुआ, 24 डिग्री सेल्सियस है ना। हमें दिन का टेम्परेचर भी लेना होगा और रात का भी लेना होगा, तभी हमारा एक्यूरेट टेम्परेचर आएगा। तो दिन में 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, टोटल टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो 10 में से 24 जाएगा तो आएगा आपके पास 14 आएगा, और बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो -14 डिग्री सेल्सियस। तो रात को 12 बजे टोटल टेम्परेचर आपका 14 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। समझ गए बच्चे, इजी है, बहुत आसान है, डोंट टेक टेंशन। अब निकालते हैं दूसरा कि जब हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा। अब आप देखो कि रात के 12 बजे कितना है, -14 डिग्री सेल्सियस, तो 11 बजे कितना होगा, 2 कम कर दो उसमें से, -14 डिग्री सेल्सियस है तो कम कितना होगा रात के 11 बजे, बताओ सोचो, 12 डिग्री सेल्सियस माइनस का। उसी तरीके से 10 बजे कितना होगा बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस का। घट रहा है ना टेम्परेचर, है ना। टोटल 14 डिग्री सेल्सियस था, जाहिर सी बात है हम पीछे टाइम पे आएंगे तो हमारा टेम्परेचर घटता जाएगा। अभी 14 का था, फिर 12 हो जाएगा, तो टोटल टेम्परेचर कितना कम हो रहा है 14 में से 6 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो एक हार में कितना टेम्परेचर डिग्रीज होता है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टोटल कितने 3 हार्स कम होंगे, तो 12 - 3 विल बी 9 PM। क्लियर है, इजी है, बहुत आसान है। अगर हमारा रात को 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो हमारा -8 में कितना कम हो रहा है 6 डिग्री सेल्सियस, और 1 हार में कितना हो रहा था 2 डिग्री सेल्सियस कम, तो डिवाइड कर देंगे 6/2, 3 आ गया, और 3 हार्स अपने आप 12 में से माइनस कर दोगे, 12 AM में से, तो आपका आएगा 9 PM। तो रात के 9 बजे आपका -8 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर बच्चा, अच्छी तरीके से देखो समझो, ठीक है, वेरी गुड। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन को सुन लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आपके पास बुक है तो क्वेश्चन को पढ़ भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है जिसमें +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट है, जैसे बच्चे आपके क्लास में टेस्ट होता है ना 20 नंबर का, 30 नंबर का, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ टेस्ट। एक टेस्ट का हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको +3 मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। और कहा जा रहा है फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि एक आप सही करते हो तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। आगे, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और सपोज आपने जो क्वेश्चन सही करना था उसकी जगह पे क्वेश्चन कर दिया गलत, तो आपका -2 हो जाएगा। सही करोगे तो +3, गलत करोगे तो -2। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना प्लस ना माइनस, 0। क्लियर है। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, अगर एक आंसर सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 2 आंसर सही करोगे तो 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, और आपका अगर आंसर गलत हो जाता है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास -2 होगा।
ठीक है, सपोज आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, और आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उस क्वेश्चन में कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें सिचुएशन है, उस सिचुएशन को पढ़ लेते हैं। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, एक लड़की राधिका क्लास में है जिसके 20 मार्क्स आए। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसके 12 आंसर्स सही हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ठीक है, इन क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आपके पास गिवन क्या है, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स राधिका के कितने हैं, 20। ठीक है, और उसने 12 क्वेश्चन क्या करे हैं, सही करे हैं। तो हमें बताना है कितने क्वेश्चन उसने गलत करे हैं। टोटल मार्क्स है 20, कितने सही करे हैं 12, और कितने आपको गलत करे हैं उसने, तो ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट, मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। उसके मार्क्स कितने होने चाहिए थे, क्योंकि उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो 12 3 जा 36। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 12 मार्क्स पे 12 क्वेश्चंस पे कितने नंबर होंगे उसके, 36। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चन में 6 मार्क्स, ऐसे ही 12 क्वेश्चंस में उसे मिलेंगे टोटल 36। बट उसका स्कोर है कितना, 20, यानी कि उसने कुछ नेगेटिव आंसर्स दिए होंगे, मतलब कुछ उसने गलत आंसर्स करे होंगे, तो उसके मार्क्स कम हुए हैं। तो देख लेते हैं टोटल मार्क्स उसके कितने कम हुए हैं। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है, आने कितने चाहिए थे, 36, बट आए एक्चुअली में कितने हैं, 20। तो जितने आने चाहिए थे उसमें से जितने आए हैं वो माइनस कर देंगे, तो 36 - 20 विल बी 16। तो 16 मार्क्स उसके ऐसे हैं जो कि गलत करने पर कम हुए हैं। होने कितने थे, 36। ठीक है, आए कितने, 20, कितने कम हुए हैं, 16 मार्क्स कम हुए हैं। अब 16 मार्क्स कम हुए हैं, इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन करने पे -2 मिलता है। तो हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने उसने गलत करे हैं। इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग करे हैं। टोटल मार्क्स कितने कम हुए हैं, 16, और एक क्वेश्चन पे कितने कम होने थे, 2। तो टोटल मार्क्स में से हम ये कर देंगे, टोटल मार्क्स में से कितने एक क्वेश्चन में कम हो रहे हैं, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 8, यानी कि उसने 8 क्वेश्चंस गलत करे हैं। आप चेक भी कर सकते हो इसे, चेक बैक कैसे, 8 क्वेश्चंस उसने क्या करे हैं, गलत करे हैं, तो 8 2 जा 16 मार्क्स उसके कम हुए हैं। 36 - 16 विल बी 20, जो कि एक्चुअली में उसके मार्क्स आए हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। अब इसका करेंगे हम सेकंड पार्ट। चलिए बच्चे इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा सेकंड पार्ट, ध्यान से सुनिएगा। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अब मार्क्स इसके कितने हैं, -5। इसका मतलब ये है कि जितने क्वेश्चंस इसने अटेम्प्ट करे हैं वो सारे के सारे रॉन्ग हुए हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जितने इसने करेक्ट आंसर दिए होंगे उससे ज़्यादा इसने गलत आंसर अटेम्प्ट करे होंगे। जाहिर सी बात है कि एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में मिला 3 मार्क्स, और मान लिया जाए आपने 2 क्वेश्चन क्या कर दिए, गलत कर दिए। एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलना था, 2 क्वेश्चन में आपने गलत कर दिए, तो एक में -2 हो रहा है, तो 2 में कितना होगा, -4। अब -4 तो मार्क्स कैसे आएंगे, 3 + के और -4, तो कितना आएगा, -1। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग कर देते हैं और सही क्वेश्चंस जो हैं वो कम होते हैं, तो हमारा आंसर नेगेटिव का रहता है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो कम हैं, किससे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस से। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है, दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, कि उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, उसके मार्क्स है -5, 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसने, और हमें निकालना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। चलिए किस तरीके से इसे निकालेंगे, देखिए -5 क्या है, उसके टोटल मार्क्स जो कि उसको मिले हैं टेस्ट में। कितने क्वेश्चन उसने सही करे, 7। तो देख लेते हैं मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, ये पार्ट सेकंड है। करेक्ट आंसर्स के लिए उसके पास कितने मार्क्स होने चाहिए थे, 7 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट करे।
जिसमें से एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलना था, तो 7 3 जा 21, तो 7 क्वेश्चन पे उसे मिलना था 21 मार्क्स। ठीक है, अब उसके हो रहे हैं -5, यानी कि उसके 5 मार्क्स क्या है और डिडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो 5 हम इस 21 में ऐड करेंगे, तो मार्क्स, टोटल मार्क्स डिडक्टेड, कितने मार्क्स कम हुए हैं। अगर वो 7 क्वेश्चंस ही करती तो उसके 21 मार्क्स आते, 21 मार्क्स आते। ठीक है, बट उसके आ रहे हैं -5, यानी कि 5 मार्क्स और कम हुए हैं उसके, तो हम 21 मार्क्स कम हुए हैं और 5 मार्क्स और कम हुए हैं, जितने कम हुए हैं उसमें हम ऐड कर देंगे, तो 21 + 5 26, यानी कि उसके टोटल मार्क्स कितने कम हुए हैं 26, है ना। 21 यानी कि 21 मार्क्स किसके थे, करेक्ट आंसर्स के, और जो माइनस का 5 है तो 5 मार्क्स और कम हुए, तो 21 जो कम हुए और साथ में जो आपके पास 5 कम हो रहे हैं, दोनों को हमने कर दिया ऐड, तो टोटल मार्क्स डिडक्टेड कितने कम हुए, टोटल 26 मार्क्स कितने मिलने थे करेक्ट क्वेश्चंस के लिए 21, मार्क्स कितने डिडक्ट हुए टोटल 26। इसे ध्यान से समझना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। 7 क्वेश्चन में 21 मार्क्स मिलने थे, ठीक है, और क्या हुआ 5 मार्क्स उसके और कम हुए, तो टोटल कितने कम हो रहे हैं उसके 21 + 5 26 उसके टोटल मार्क्स हैं जो कम हो रहे हैं। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो हमें निकालना था। 26 मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स कम होने थे, अगर गलत कर दिया तो 2, तो 26 मार्क्स कम हो रहे हैं, उसे डिवाइड करेंगे 2 से। ध्यान रखना जितने भी मार्क्स कम हो रहे हैं उनको आप डिवाइड बाय 2 करोगे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं। तो 26 मार्क्स हैं उसके जो कम हुए हैं, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स कम हो रहे थे, तो 2 1 जा 2, 2 13 जा 26, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस आर 13। क्लियर है, 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि गलत हैं। क्लियर, यस। अब इसे चेक बैक भी कर सकते हैं आप, 13 है, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स कम हो रहे हैं, तो 13 2 जा, यानी कि 13 क्वेश्चंस पे कितने मार्क्स कम होंगे, 13 2 जा 26, वही हमारे टोटल मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो दोबारा से वीडियो देखिए, पुराने वाले क्वेश्चंस चेक करने हैं तो पुरानी वीडियोस देखिए और बने रहिए मेरे साथ।